हाँ, होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का लास्ट केस है, इसे ब्रह्मास्त्र भी बोल सकते हैं कि जब कोई केस सारे केस फेल हो जाएं, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताए हैं। तो इसमें क्या करना है कि आप ना ये ax प्लस बी वाई का फंक्शन है और ना ही हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन बन सकता है इसकी x की पावर m y की पावर n। तो हम लोग ब्रह्मास्त्र लगा देंगे कि इसको कुछ नहीं, एक बार इंटीग्रेशन कर देना बस। कंडीशन इज दिस कि जो ये आपका है वो लीनियर फैक्टर d माइनस एम डी डैश में ब्रेक हो सके। तो m की वैल्यू आपको मिल जाएगी, x की जगह x रख दीजिए, y की जगह c माइनस एम एक्स और बाद में c को रिप्लेस कर दीजिएगा। तो देखिए हमने एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन इज दिस d स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस 6d डैश स्क्वायर z इज इक्वल टू y कॉस ऑफ x। तो CF के लिए तो बहुत हम बता चुके हैं आपको, डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं इसका CF f1y प्लस 2x। निकाल के बताइएगा, नहीं निकल पाए तो प्लीज़ कमेंट में। तो ये हमारा CF हो गया। PI के लिए क्या करना है, d स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस 6d डैश स्क्वायर एंड y कॉस x। अब देखिए, अब आपको फोकस करना है कि ये देखिए, ये ना ही आप इसमें लिख सकते हैं इसको ax प्लस बी वाई में, ना ही आप इसको x की पावर m y की पावर n में लिख पा रहे हैं। इसलिए केस चला गया किस में, ब्रह्मास्त्र में। तो ब्रह्मास्त्र में जाने के लिए आपको इसके लीनियर फैक्टर करने हैं। तो ट्रिक बताते हैं हम आपको। इसमें देखिए आपके जो रूट्स जो हैं वो ऐसे कुछ निकल रहे होंगे, y इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू 2 एंड माइनस 3। तो कुछ नहीं करिए आप इसका पक्का, इसमें जो इसके जो फैक्टर्स होंगे ये कुछ इस तरह के होंगे। यू कैन चेक इट, d प्लस 3d डैश, ओके, लाइक दिस। मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, यू विल गेट दिस। जो रूट्स आते हैं उन्हीं को हम d को एक तरह से m रख दें और d डैश को 1 रख दें। तो जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा। तो ये रूट्स को हमने ऐसे लिखे इक्वेशन, वी कुड गेट दिस आफ्टर दिस मल्टीप्लिकेशन वी कुड गेट दिस इक्वेशन, ओके। तो ये हमारा देखिए d माइनस एम डी डैश के रूप में आ गया, ये भी d माइनस एम डी डैश के रूप में आ गया। तो आपको देखिए क्या करना है, पी आई के लिए क्या करना होगा आपको, इसको लिख दिया हमने d माइनस 2d डैश एंड d प्लस 3 डैश, क्लियर होगा आपको, एंड y cos x, ओके। तो अब देखिए, अब आपको इसको होल्ड पे रखिए, y माइनस 2d डैश, और इसको ऑपरेट कराइए 1 अपॉन d प्लस 3d डैश और y cos x। तो एक तरह से आप क्या कर रहे हैं, इसको इस फॉर्मूले में देखिए, तो x की जगह तो x ही रखेंगे और y की जगह रखेंगे c माइनस एम एक्स। यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है यहाँ पे -3। तो ये आपका c माइनस एम एक्स होता है, तो ये c प्लस 3x हो जाएगा। मतलब कि y को रिप्लेस करना है c प्लस 3x से और x को x रखना है और इंटीग्रल लगा देना है, ठीक है। तो हमने एक इंटीग्रल लगाया एंड y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, y की जगह लिखेंगे c प्लस 3x और x की जगह लिखेंगे x, ठीक है। और इसका इंटीग्रेट करेंगे, इसको हमने इंटीग्रेट किया एंड वी विल गेट व्हाट, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से इसको इंटीग्रेट किया हमने और हमको मिल गया क्या, c प्लस 3x साइन x और प्लस 3 cos x, ठीक है। अब आपको इसको रिप्लेस करना है, ठीक, क्योंकि हम रिप्लेस नहीं करेंगे तो हम इसको कैसे ऑपरेट कराएंगे। तो हमने रिप्लेस किया d माइनस 2d डैश और इसको रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, y साइन x प्लस 3 cos x, ओके, वेयर c इज़ वॉट, c आपका रिप्लेस हो गया, c हमारा, हमने c प्लस 3x को y से रिप्लेस कर दिया। अब देखिए अगेन ये हमारा ब्रह्मास्त्र में जा रहा है, तो यहाँ पे m की वैल्यू, यहाँ पे m की वैल्यू अब क्या है, अब यहाँ पे अगेन x हमारा x से रिप्लेस होगा और m हमारा कितना है, m हमारा 2 है, तो y किस से रिप्लेस होगा, c माइनस 2x से, ओके। c माइनस 2x या फिर हम दूसरा ले लें b माइनस 2x ले लें, ठीक। तो b माइनस 2x से रिप्लेस किया हमने, इंटीग्रल लगाया, y को लिखा b माइनस 2x और साइन x और साइन x प्लस 3
cos x। ओके, y की जगह वैल्यू ये दिस। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है और इसको इंटीग्रेट करके फाइनली वी विल गेट व्हाट। अगेन इसको हम इंटीग्रेट जब करेंगे सिंपली फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से इसको करा, क्या देख लीजिए एक बार आप कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेशन। b माइनस 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स प्लस 3 इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। ओके, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रल साइन एक्स का इंटीग्रल, साइन एक्स का इंटीग्रल हो गया आपका माइनस का कॉस एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, फर्स्ट का डिफरेंशियल किया तो ये आया क्या माइनस का 2 और ये अगेन माइनस का कॉस एक्स। ठीक, और ये कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा साइन एक्स। ठीक, इसको सॉल्व किया वी विल गेट व्हाट b माइनस 2x कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अगेन हम b को चेंज कर देंगे एंड b इज़ व्हाट y प्लस 2x। जैसे यहाँ पे c क्या था y माइनस 3x जो कि आपने लास्ट में रिप्लेस किया था। कहाँ पे, ये जो c प्लस 3x था इसको आपने चेंज किया था y में। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे जो b है इसको फिर अगेन आपको रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि हमको वी डोंट नीड, हमें b और c हमारे खुद के बनाए हुए कांस्टेंट हैं। तो हमने इसको लिख दिया y cos x प्लस साइन x। ठीक है, तो b माइनस 2x तो हमारा y दिख ही रहा था तो हमने y यहाँ पे लिख दिया। तो दिस इज़ व्हाट, ये आ गया हमारा pi। ठीक, एंड इसको फाइनली सोल्यूशन क्या हो गया CF की वैल्यू y प्लस 2x एंड F2 y माइनस 3x और PI इसमें ऐड कर दिया। सो दिस इज़ टोटल हमारे जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे क्वेश्चंस आपके हो गए। ये सारे केस मैंने आपको लीनियर होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बता दिए विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। आगे हम लोग पढ़ेंगे नॉन होमोजीनियस को, हम क्वेश्चंस कराएंगे आपके। थैंक यू, प्लीज़ लाइक, मोर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस।